अफला यतदब्बरून अल-कुरआन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाती यातीनल फाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्न अर्बअतम मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्न फ़िल बुयूत हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत औ यजअलल्लाहु लहुन्न सबीला। वल्लज़ानि यातियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा व अस्लहा फ़अरिज़ू अन्हुमा इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा। वल्लाती, अल्लाती की जमा है, मुअन्नस के लिए इस्म मौसूल है। अल्लाती एक लड़की या औरत के लिए और उसकी जमा अल्लाती। मुज़क्कर में अल्लाजी और अल्लाजीना है, मुअन्नस में अल्लाती और अल्लाती है। वो औरतें जो यातीना इर्तिकाब करें, यातीना का लफ्ज़ी माना लाएं, तो यहाँ सियाक के हिसाब से उसका माना होगा जो इर्तिकाब करें। अल-फाहिशता, फाहिशा फहाशी का, और फाहिशा ऐसा गुनाह जो बहुत ही कबीह हो। तो अरबी में आम तौर पर बड़ा जो गुनाह है, बड़े गुनाहों को फाहिशा कहा गया। ख़ास तौर पर जो बेहयाई के ज़ुमरे में आते हैं उनमें ज़ना है और लवातत है, ये फाहिशा है अरबी। वल्लाती, और वो औरतें जो इर्तिकाब करें, यातीना इर्तिकाब करें, अल-फाहिशता फहाशी का, ज़ना का, मिन निसाइकुम तुम्हारी औरतों में से, फस्तशहिदू बस गवाह तलब करो। अलिफ सीन ता में तलब पाई जाती है, तो गवाही तलब करो। अलैहिन्ना उनके ऊपर, अला का माना पर होता है, ये अलैहिन्ना अला और हुन्ना को मिलाया गया। हुन्ना जमा का की ज़मीर है मुअन्नस के लिए, हिया हुमा हुन्ना। मुज़क्कर हुआ हुमा हुम है, हुआ एक, हुमा दो, हुम वो सारे। और औरतों के लिए हिया एक, हुमा दो, हुन्ना वो सब। तो अला और हुन्ना को मिलाकर अलैहिन्ना बनता है। फस्तशहिदू बस गवाह तलब करो, अलैहिन्ना उन पर, अर्बअतन चार। अरबी में अदद और मादूद का एक पूरा कानून है, जिसमें इस कानून के तहत अगर एक है वाहिद तो उसका पहले जिक्र किया जाता है। जैसे किताबुन वाहिदुन, किताबुन जिसको गिना गया वो किताब है, वो मादूद है। वाहिदुन एक, वो अदद है। इसी तरह किताबानी इस्नानी, किताबें मादूद पहले जिक्र आया मुसन्ना, और इस्नतान अदद बाद में आया। इस्नानी दो किताबें।
तो मुअन्नस के लिए अगर वो जिसको गिना जा रहा है वो मुअन्नस है, जैसे मक्तबा, मक्तबतुन वाहिदतुन, उसके मुताबिक ही मुअन्नस आता है। तो जो 3 से लेकर 10 तक हिंदसे हैं उसमें मादूद अगर मुज़क्कर है तो उसके बरअक्स अदद आता है। जिसको गिना जा रहा है अगर वो मुज़क्कर है तो अदद मुअन्नस आएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मुराद रिजाल है मुज़क्कर, तो अरबाअतु रिजालिन, ये ता तानीस के लिए आएगा, अरबाअतु रिजालिन। ये 10 तक यही कानून चलता है। और रिजाल जो मादूद है वो तमीज़ आती है मजरूर, और जो अदद होता है वो जुमले के हिसाब से उसके ऊपर पेश ज़बर या ज़ेर आती है। तो ये मैं आपको कानून इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे अरबाअतन जो जिक्र किया गया है ये मुअन्नस है। तो जो मादूद है, जो अदद मुअन्नस आया, तो इसका माना ये कि जो मादूद है वो मुज़क्कर है। तो इसका माना ये हुआ कि 4 मर्द, अरबाअतन 4 मर्द गवाही देंगे, इसमें औरतों की गवाही नहीं है, 4 मर्दों की गवाही है। मिनकुम, तुम में से, और कुम जो सीगा जो है ना, ये भी मुखातिब के लिए और मुज़क्कर के लिए। 4 गवाह होंगे तुम मर्दों में से। फ़इन शाहिदू, बस अगर वो गवाही दें, 4 गवाह हों और वो गवाही दें, फ़अम्सिकूहुन्ना, तो फिर उनकी गिरफ्तारी होगी, फिर उनको पकड़ो। फिल बुयूती, फ़अम्सिकूहुन्ना फिल बुयूती, तो फिर इमसाक माना रोकना भी होता है, तो उनको रोके रखो, फिल बुयूती, घरों में कैद करके रखो। कहाँ तक? यहाँ तक, हत्ता, यहाँ तक कि यतवफ़ाहुन्नल मौतु, कि वो उसी कैद खाने में मर जाएं। औ या यजअलल्लाहु, बनाए अल्लाह सुब्हानहु व तआला, लहुन्ना, उनके लिए, सबीला, कोई रास्ता। अब ये हुक्म जो है इस्लाम का, अब हम इसकी ज़रा थोड़ी तशरीह कर लें। वल्लाती यातीनल फाहिशत मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम। इस्लाम, इससे पहले कि हम इस्लाम का जिक्र करें, सूरह निसा सारे के सारे औरतों के मुताल्लिक़ अहकामात इसमें बयान हुए हैं। आगाज तक़वे से हुआ, जो निकाह में खुतबा निकाह में पढ़ा जाता है, उनके साथ कैसे जायज़ ताल्लुक़ कायम करना है निकाह के ज़रिए से। और फिर आगे निकाह के अहकाम आए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुक्म दिया, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। तो फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा, निकाह के हुक्म आ गए कि 2 से 3 से 4 से निकाह करो। अगर तुम्हें डर हो कि तुम अदल नहीं कर सकते तो फिर एक ही। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें मालों के बारे में वसीयत की। उसमें औरतों के महर का जिक्र आया, निकाह में जो महर उनको देना है उनका जिक्र आया। फिर उसके बाद मीरास के अहकामात जो थे वो हमने कल पढ़े। तो ये सारे के सारे मीरास में औरतों का
हक नहीं होता था, अल्लाह ताला ने उन्हें हक दिया कि अगर वो माँ है तो कितना हिस्सा है, अगर वो बीवी है तो कितना हिस्सा है, अगर वो बेटी है तो कितना हिस्सा है। ये 3 सूरतें हैं औरतों के लिए। अब जो आज हम आयत पढ़ रहे हैं इसमें ये कि अगर उनसे फहाशी का इर्तिकाब होता है तो फिर उनके साथ यानी उनकी सजा क्या है। तो कुरान जो है इससे पहले वो सारे अबवाब बंद करता है जो फहाशी की तरफ जाते हैं। जना की तरफ जाने वाला रास्ता, हर रास्ता बंद किया। सबसे पहला रास्ता नजर है। वहां अल्लाह ने हुक्म दिया कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, और औरतों को भी हुक्म दिया कुल्लिल मुमिनाति यगुद्दन मिन अबसारिहिन्न व यहफज़न फुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न। ये रास्ता है नजर, इसकी हिफाजत करना, शर्मगाह की हिफाजत करना है। जो आपकी नजर को महफूज रखता है तो वो इस गुनाह से बच जाता है। उसके बाद औरतों के लिए पर्दे के अहकामात हैं कि वो पर्दे में रहें, और हत्ता के अगर किसी अजनबी से किसी मामले में ज़रूरत पड़ती है बात करने की तो फिर वो लोचदार लहजे में बात भी ना करें, क्योंकि ये कान भी आशिक हो जाते हैं, कान भी आशिक हो जाते हैं, क्योंकि कानों के जरिए से आवाज़ जब पहुंचती है तो ये फितने का बायस बनती है। इसलिए हुक्म ये है ख़वातीन को कि अगर कोई आए ऐसा जिससे बात करने, अव्वल तो बात करनी नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ती है बात करने की, कोई दस्तक देता है दरवाजे पे तो उससे दुरुस्ती के साथ सख्त लहजे से बात करनी है, ताकि उसके दिल में अगर मर्ज है तो वो जो है ना उसका जरासीम इधर ना पहुंच जाए। तो ये सारे दरवाजे बंद किए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। और पाकीज़ा माशरा इस्लाम, अब इस दुनिया में जो सारी बेहयाई और लोग परेशान हैं, अगर बाप है तो उसको भी डर है, भाइयों को डर है, मुआशरे के अंदर ये आम हो गई बुराई, तो उसका इलाज कुरान है, इस्लाम है। लेकिन हम मुसलमान होते हुए इधर नहीं आ रहे, मुसलमान होते हुए नहीं आ रहे तो काफरों को क्या दावत देंगे। वो तो बुराई और फाशी में इस कदर डूबे हुए हैं कि आप वो देख रहे हैं कहाँ तक पहुंच चुके हैं। वहाँ जानवरों का वो हाल नहीं है जो उनका है। वहाँ पे टिश्यू पेपर की तरह औरत को फेंक दिया जाता है इस्तेमाल करके, फिर उनका जब वो हुस्न डालता है तो उनका कोई पुरसान वाल नहीं है ना, उनका कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इस्लाम है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है औरतों को और उनकी इस्मत और इज़्ज़त की हिफाजत करता है। और हमारे यहाँ इस्लाम पर जब हम अमल करते हैं तो वहाँ यूरोप में औरत की इज़्ज़त घटती चली जाती है कि वो उसकी इज़्ज़त सारी की सारी उसकी जवानी के साथ है। जब वो ढल जाती है वहाँ के उनके किसी काम की नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जब वो दादी बनती है, नानी बनती है, तो उसकी इज्जत और बढ़ती है, वो माँ जी बनती हैं, सारी इज्जत और एहतराम की जगह बनती है। ये इस्लाम का हुस्न है, ये जमाल है। और फिर जज्बात का, एहसासात का पूरा तहफ़्फ़ुज़ है, हिफाजत है, अमन है, सुकून है, सलामती है। अगर किसी शख्स को ये शक भी पड़ जाए कि उसकी बीवी जो है या उसकी बेटी किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात में है, तो उसका जीना जो है वो उसके गमों के ऐसे पहाड़ होते हैं कि उसकी ज़िंदगी उसके लिए अजाब हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनों को इन सब अजाबों से आज़ाद और अमन में रखता है, और अमन और सलामती वो हमारे दीन पर अमल करने में। तो अगर
देखें जो लोग कहते हैं लो जी पर्दा तो आखदा होंदा है, अगर औरत की कई औरतें बेपर्दा है जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली है जी, हया तो आंखों में होती है, ये उनकी बातें हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले आगाज इन अहकाम का नबी के घर से किया। या अय्युहन नबी कुल li अज़वाजिक, अपनी बीवियों से कहो, व बनातिक, अपनी बेटियों से कहो, उनसे बढ़कर पाकबाज पाक दामन पाक नजर कोई हो सकती है। तो इसलिए ये शैतानी बातें हैं कि नजर का पर्दा है, पर्दे की क्या जरूरत नहीं। और ये शैतानी वही है, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। शैतानी वही है ना, अल्लाह का हुक्म है, ये शैतानी वही है, ये शैतान वही करता है अपने औलिया की तरफ, और ऐसी बातें उनमें फैलाता है जो जुबान ज़दे आम हो जाती है। तो इस्लाम हमें ये दर्स देता है पाकीज़गी का, तहारत का। जब इस पे अमल किया, अब अगर मुआशरे के अंदर कुछ इस जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उसकी सख्त सजा है। अब जो औरत आई ऐसे, मर्द हो या औरत, औरतों को इसमें ये अहकाम में रख, क्योंकि ये सूरह निसा है इसलिए यहाँ पे औरतों का जिक्र है। वल्लाती यातीनल फाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम। अब अगर किसी के ऊपर इल्जाम है, पहली बात तो ये कि अगर कोई झूठा इल्जाम लगाता है तो वो सबा मोबिकात में है, वो 7 ऐसे गुनाहों में हैं जो इंसान की हलाकत का बायस है। उसमें पाक दामन पाकीज़ा औरत के ऊपर तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, हलाकत है ऐसे शख्स के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 गुनाह जिसका हम जिक्र पिछले दरसों में कर चुके हैं, उनमें एक ये भी है कि किसी इस्मत वाली पर नाजायज उसको जलील करने के लिए तोहमत लगा देना। तो अगर कोई शख्स ये तोहमत लगाता है तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो गवाह लाए अपने साथ 4, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4। ये 4 गवाही सिर्फ इसी केस में है, 4 गवाह इस केस में है, और वो चारों के चारों गवाह ऐनी गवाह हों, कोई तस्वीर कोई वीडियो, ये इस्लाम में इसका एतबार नहीं है। जब शुरू में उलमा ने कहा ना तस्वीर का एतबार नहीं, वीडियो का एतबार नहीं, तो बड़े लोगों ने शोर किया, अल्लाह जी ये क्या हुआ, ये तो एविडेंस है वाज़े। अब आगे पता चल रहा है ना कि जनाब वीडियो तो फेक भी बनती है, किसी का भी चेहरा लगा दो जी, उसमें एडिटिंग कर लो, ऐसी सफाई से एडिटिंग होगी पता ही नहीं चलेगा कि ये वो कौन है, वही है जिस पर इल्जाम लगाया गया। तो इसलिए ऐनी गवाह जिसने अपनी आंखों से देखा हो, और आंखों से देखने वाले 4 अशखास जो ये गवाही दें कि हमने ऐसे देखा जैसे सुरमेदानी में तशबीह के तौर पर, और इस चीज को वाजे करने के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में ये अहादीस में भी इसकी वजाहत आई है कि एक शख्स आया, माइज इब्न मालिक अल असलमी, उसने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल मुझसे ये गुनाह हो गया, मुझे पाक कीजिए। आपने अपना रुख फेर लिया, भाई तू पागल तो नहीं है, कोई नशे में तो नहीं है। कहा, फिर सामने आ गया, कहा नहीं नशे में नहीं हूँ। साहबा से कहो जरा इसका मुंह सूंघो, कहीं कोई पी के ही ना आया हो। तो उसका उन्होंने तस्दीक की, नहीं नशे में नहीं है। तो 4 मर्तबा उससे पूछा, वजाहत के साथ पूछा कि ऐसे हुआ। उसने कहा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे एराज करते रहे, लेकिन वो इसरार करता रहा। उसके बाद फिर आपने साहबा को कहा कि इसको पूछा शादीशुदा हो, कहने लगा शादीशुदा।
फिर उसे हुक्म दिया गया साहबा को कि इसको लेके इसको रजम कर दो। तो रजम ये सजा है शादीशुदा की। अगर कोई जना का इर्तिकाब करता है और वो शादीशुदा है तो उसको यानी पहले ये सजा थी कि घर में उनको कैद रखो यहाँ तक कि मौत आ जाए, लेकिन ये अभी हुक्म मनसूख हो गया। सूरह नूर में आयत आ गई, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। जानी है औरत या जानी मर्द है, अगर वो कुंवारा है तो उनको 100 दुर्रे मारे जाएं। और रजम की सजा कुरान में भी थी, जो आयत की तिलावत वो मनसूख हो चुकी, लेकिन हुक्म बाकी है। उसका निफाज अल्लाह के रसूल ने किया, जैसा कि माइज इब्न मालिक के किस्से में। इसी तरह हजरत अली के दौरे खिलाफत में हजरत अली ने इस हद को नाफिज किया। तो ये 4 गवाहों की मौजूदगी में, अगर 3 गवाह हैं, चौथा नहीं मिल रहा, तो तीनों को सजा होगी क़ज़फ़ की। तीनों को 80-80 दुर्रे लगेंगे और उनकी आइंदा किसी केस में गवाही कबूल नहीं की जाएगी। अगर 3 है, चौथा उनके पास नहीं है, तो तीनों को झूठा करार दिया जाएगा। तो ये इस तरह का ये कानून है और इसमें शिद्दत है और इसमें मुआशरे की पाकीज़गी भी है। जब एक इस तरह देखेंगे कि इस्लाम में ऐसे बंदे को मुआशरे में रहने का हक ही नहीं है, उसको ऐसे मारो जैसे चूहे को पत्थर मार मार कर मारा जाता है, जलील करके। तो ये पाकीज़ा मुआशरा हमारा दीन है। ये है हमारे बेटियों की हिफाजत के लिए, हमारी इज्जतों की हिफाजत के लिए और हमारा जो है वक़ार उसको बहार रखने के लिए और हमारी गैरत की हिफाजत के लिए। इस्लाम, अल्लाह ताला गैरतमंद है और मोमिन गैरतमंद होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिफाजत के लिए ये निज़ाम रखा हुआ है। तो वो काफिर बातें करते हैं, अगर उनसे कहा जाए अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा सलूक हो जाए तो तुम क्या करोगे, वो कहेगा मैं तो गोली मार दूंगा। तो यही तो सजा इस्लाम दे रहा है जी। अर्बाअतम मिनकुम, गवाह 4 हों तुम में से, अगर वो गवाही दें तो फिर ये सजाएं होंगी। पहली जो सजा यहाँ पे मुकर्रर की गई थी वो अब मनसूख है कि उनको घरों में कैद रखो मौत तक, यानी सजाए यानी ताहयात कैद, यहाँ तक कि यजअलुल्लाहु लहुन्ना सबीला। अब उनके लिए सबीला आ गया कि अल्लाह ताला उनके लिए रास्ता निकाल दे। अगर वो मर जाए तो वहीं, तो उसके बाद जो है रास्ता अल्लाह ने ये निकाला सूरह नूर के अंदर, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू, ये अल्लाह ने उनके लिए रास्ता निकाला। ये रास्ता यानी वो सजा जो थी वो मनसूख होगी। अब हद जो जानी है अगर कंवारा है तो उसके लिए 100 दुर्रे हैं, अगर वो शादीशुदा है तो उसके लिए रजम की सजा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमें दुआ भी करनी चाहिए। अल्लाह ने ये सारे रास्ते ऐसे रोके कि हमें ये कहा है ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, इसके करीब भी नहीं जाना, क्योंकि शैतान एकदम जना नहीं करवाता, उसके पहले कई स्टेप से आदमी को गुजारता है और उसके ज़हन में होता है नहीं नहीं मैंने तो ऐसे नहीं करना, और इंसान अपने बारे में गलतफहमी का शिकार होता है। गलतफहमी बड़े मामलात में, नहीं जी मैं तो ऐसा नहीं हूँ, लेकिन शैतान के हत्थे जब चढ़ता है तो वैसा हो जाता है। जब वो स्टेप, नज़र की हिफाजत नहीं होगी, पर्दे की हिफाजत नहीं होगी, अल्लाह ने दो, एक मर्द और एक औरत को अगर वो नामहरम हैं तो एक साथ बैठने से उनको यानी मना किया गया है कि तीसरा शैतान होता है, अल्लाह के रसूल ने बताया, तो उनमें खलवत में ना बैठे उनके साथ। तो ये सारे रास्ते रोकने के हैं। और इंसान जो है ना, हम देखते हैं तालिब इल्मों को, मैं जी बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंसानियत की खिदमत करूंगा, तो मैं तो ये डाकू लुटेरा नहीं बनूंगा। लेकिन जब वो डॉक्टर बन जाता है
तो फिर वो देखते हैं अक्सरियत डाकू ही बनती है, डॉक्टर कम बनती है। तो इंसान अपने बारे में अपने आप को गलत गैस करता है, अल्लाह ताला को ज्यादा पता है। इसलिए अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करने में ही हमारी सलामती है। अल्लाह हमें अपने फरमा बरदार बंदे बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।